मृत्यु देव यमलोक नरेश राज को क्या सरकार है। क्या बताऊं चित्रगुप्त, क्या बताऊं। जब से देवलोक ने यमलोक का निजीकरण किया है तब से ना तो टारगेट पूरे हो रहे हैं ना ही इंसेंटिव बन पा रहे हैं। हमारा गुजारा कैसे होगा। ऐशोराम ठाट बाट और ये अप्सराएं, खर्चा पानी कैसे चलेगा। महाराज गुस्सा की माफी हो, पर मैं कुछ समझा नहीं। हमारा चित्रगुप्त तुम तो कभी तो बात भी हो। रीड बिटवीन द लाइंस। तुम चित्रगुप्त तुम सब मनुष्य के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हो। जिसके भी पाप का बड़ा बढ़ जाता है मैं उसका पृथ्वी से भेदभाव कर लेता हूँ। जी महाराज। लेकिन अब ये पृथ्वीवासी अपने आप अपनी ही करने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कहने को काम तो बढ़ गया है पर ना तो कमाई है और ना ही समाई है। सही पकड़े हैं महाराज। अब इस समस्या का समाधान तो पृथ्वी दर्शन के बाद में मिलेगा। तो क्षणिक देर न करते हुए हम लोग पृथ्वी पर प्रस्थान करते हैं। तू मुझे बताएगा कि मुझे कहाँ जाना है। मेरा अप्सराओं के साथ अपॉइंटमेंट है। मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू पृथ्वी लोग जा और वहां के हालात का मुआयना करके मुझे रिपोर्ट सबमिट कर। जी महाराज वो सब तो ठीक है, पर मैं वहां इस वेशभूषा में तो नहीं जा सकता। हाँ आइडिया, क्यों ना मैं एक सुंदर कन्या का रूप ही धारण कर लूं। वैसे भी आजकल पृथ्वी पर महिला सशक्तिकरण की लहर चल रही है। चित्रगुप्त चित्रगुप्त चित्रगुप्त, जैसे तू मेरी मन की बात को बूझ लेता है वैसे मैं तेरी मन की बात को बूझ लेता हूँ। तेरी इस समस्या का समाधान है मेरे पास। श्री देव सबले भूत भविष्य वर्तमान बने। वाह वाह, अत्युत्तम अत्युत्तम। अब तुम पृथ्वी दर्शन के लिए तैयार हो। हा 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 हा। लो चली मैं चली देखो पृथ्वी पर चली ला 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 ला। अरे सुनो, हाँ क्या कह रहे थे। तुम्हारी डायबिटीज की दवाई है या दुकान से लौटते वक्त लेकर आऊं? हाँ अभी तो है हफ्ते भर की, पर आजकल मेरे पैरों में बड़ा दर्द है, उसके लिए ले आना। ठीक है माँ, तेरे लिए कोई दवा लानी है? शिवोहम शिवोहम, भगवान ना करे मुझे कोई रोग लगे। तू तो तेरी पत्नी और अपनी ही बीबी की दवा देगा। माँ कुछ तो लिहाज कर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अपनी माँ को सिखा रहा है, अपनी बीवी को सिखा। ये झूठा पैकेट बंद सामान खाती है और खिलाती है, उसी का नतीजा है मैं बोल से बोल के इन्हें बीमार रहती है। माँ तुझसे तो बात करना ही बेकार है, काम धंधे का टाइम है। अब तक तो लोगों ने दवाई की दुकान पर लाइनें लगा ली होगी। पता ही नहीं आजकल के बच्चों को तो क्या ही हो गया, इन्हें तो बस वही पैकेट बंद सामान खाना है और खिलाना है। मोटा ना सुखाते हैं नहीं, बस वही खाते रहेंगे और बीमार रहेंगे। हे भगवान क्या होगा इनका। हमारी बचाएगा इनको तो। अरे माई माई, क्या बड़बड़ कर रही है। अब क्या ही बताऊं बेटी, मेरे घर में मेरे बेटा, बहू और पोती
दे दो छह। और काको साहब आ गए? हाँ, आ गया। काई बताऊं, ई सूखा है तो बुरो हाल कर दियो है। मारी लुगाई को गहनों तक बिक गयो है। खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं। आपनो जीवन तो राम भरोसे है। हाँ, आपको भी यही हाल से। ऊपर से बाबू साहब एक ही रात अलाप रहे है कि जब हम खेती करते थे तब ऐसा न होता था। अब कुछ समझावे बूढ़ा ने कि वो कंगीनी, बाजरा, सलवा जैसा मोटा अनाज उगाते थे। अगर हम ये उगाएंगे तो खरीदेगा कौन? टावरा ने कहा माल ले जाएगा। अरे हाय तो बाबू साहब बोल रहे हैं। मारी तो उगाई, 4 किताबा के पढ़ ली, हमारी मास्टरनी बन रही है। मनी कहती है मोटा अनाज उगाओगे तो धरती सोना उगलेगी। बावली और तो और ये पराली का क्या करें, वो एक अलग समस्या है। चला देवे सरकार आ जावे धरपकड़ करने को। चूल्हे में जाने दे बातों को। पहले अपन अपने खेत का काम निपटा देते हैं, बाद में मजदूरी का भी जुगाड़ ढूंढना है। अरे काका, पूरे दिन भर पूरी बीड़ी फूकते रहोगे क्या? थोड़ा काम में हाथ बटा दो हमारे साथ। क्या करे बेटा, आदत पड़ गई है। बारिश का तो पता नहीं कब आवे। जा ट्रैक्टर और कार ले लिया, थोड़ा काम में हाथ ही बटा देते हैं। अच्छा, लाता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। ओ माई, श्रीखंडी के बारे में क्या कह रही थी? कुछ तो कह रही थी। हाय दैया, यदि रिपोर्ट में कुछ रह गया तो यमराज तो मेरे प्राण ही ले लेंगे। हाँ, क्यों ना मैं वहां जाकर ही देख लूं कि G20 क्या भला है। हाँ, यही सही रहेगा।
G20 में स्वागत है। नमस्कार। May I help you? वो ना मुझे भूख लगी है तो क्या मैं वो हाँ हाँ, क्या पथितोगले तो है। ये क्या है? ये रागी से बना ढोकला है। रागी। क्या मैं थोड़ा ये हाँ हाँ, लीजिए। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बहुत गुणकारी भी है। इसमें हाई कैल्शियम, हाई प्रोटीन और हाई फाइबर होता है। और तो और ये नेचुरली वेट लॉस भी करता है और हमें ओबेसिटी से भी दूर रखता है। अच्छा, वो क्या है? ये बाजरे का खींचड़ा है। इसमें हाई फॉलिक एसिड होता है और हमें एनीमिया जैसी बीमारियों से दूर रखता है। क्या मैं थोड़ा वो भी हाँ हाँ, लीजिए। ये भी स्वाद में अति उत्तम है। एक बात तो बताओ, यहाँ जितनी भी खाने की चीजें हैं, वो सभी इतनी ही लाभकारी और हितकारी भी हैं? यस मैडम, यहाँ जितने भी आहार है वो पोषण से भरपूर और स्वाद में लाजवाब है। अच्छा, अच्छा, ये सब हासिल करके तो मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। क्या क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं। हाँ, मुझे एक बात और बताओ, क्या जितने भी पोषक आहार हैं, वो सिर्फ मनुष्य के लिए या पर्यावरण और ना प्रकृति के लिए भी उतने ही लाभकारी है? हाँ, मोटे अनाज को यूं ही सुपर फूड नहीं कहते हैं। ये हमारा ख्याल तो रखता ही है, साथ ही साथ धरती माँ का भी ख्याल रखता है। पर वो कैसे? देखिए, एक तो सिर्फ उगाने के लिए ज्यादा पानी नहीं चाहिए, ये कम पानी में भी ज्यादा पैदावार देते हैं। और इंडिया जैसी कंट्री जहाँ हॉट क्लाइमेट है, वहाँ मिलेट्स हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करके काफी सक्सेसफुल है। और तो और इनको उगाने के लिए ज्यादा उपजाऊ मिट्टी की जरूरत नहीं है। रेगिस्तानी प्रदेश में भी इनकी फसल आसानी से लगाई जा सकती है, जो सॉइल इरोजन को रोकता है। अब ये मिलेट्स इतने ही गुणकारी हैं, तो जरूर महंगे होंगे। मैम, यही धोखा खा गया। भारत सरकार की नई नीतियों के परिणाम स्वरूप अब मोटे अनाज पे कोई जीएसटी नहीं है और पैकेट बंद मोटे अनाज पे सिर्फ 5% जीएसटी है। इसका मतलब मोटा अनाज आपकी सेहत का तो ख्याल रखता ही है, साथ ही साथ आपकी जेब का भी ख्याल रखता है। अरे वाह, ये मिलेट्स तो कलयुगी संजीवनी से कम नहीं है। एब्सोल्युटली मैम, ये कलयुगी संजीवनी को तैयार करने और इसकी गुणवत्ता की पहचान का श्रेय हमारे किसान भाइयों और वैज्ञानिक भाइयों को जाता है। इस सब जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दे, मेरे युवराज का तो अपॉइंटमेंट है। क्या क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं। हाँ, वो मेरी महिला सभा की मीटिंग में जाने का टाइम हो रहा है। थैंक यू। ला 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 ला। अरे नहीं 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 नहीं, चित्रगुप्त, इस वेशभूषा में मेरे सामने मत आया करो। इस वेशभूषा को देखकर मुझे अप्सरा की याद आ जाती है। अच्छा, इस समस्या का समाधान भी मेरे पास है। शेख बेग सबे, भूत भविष्य वर्तमान बदले।
कोख से आएगा। एक बार समुद्र से हमने एक मंथन हुआ था और उस अमृत ने देवता को जल अमर कर दिया था। अब समय कलयुग के अमृत मंथन का, और इस बार धरती की कोख से मोटा अनाज उत्पन्न होगा और इस अमृत से मनुष्य को पोषण आहार मिलेगा, किसान को दान मिलेगा और धरती माँ को राहत मिलेगी। हा 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 हा। महाराज, पर वो होगा कैसे? पृथ्वी दर्शन के बाद तुम तो पाओगे। किसान और विज्ञान के संगम से उत्पन्न होगा मोटा अनाज, मतलब मिलेट्स। हा 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 हा। यमराज खुश हुआ। हा हा हा। यमराज खुश हुआ। हा 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 हा। अमृत मंथन। हा 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 हा। यमराज खुश हुआ। हा 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 हा। अमृत मंथन। हा 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 हा।